बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है शुक्तिया। उस पर लिखा हुआ है केवलम पठना, यानी केवल पढ़ने के लिए। इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है बेटा। जो आपको ये एक बार चैप्टर्स होगी फिर क्वेश्चन आंसर्स होगा, ऐसा इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओनली दोहा टाइप का है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी दोहे को पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी के अर्थ में जानेंगे। ठीक है। अब कहता है कि हमारा जो नंबर 1 है, बुक में नंबर 1 नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने भी नंबर नहीं दिया है। तो देखिए क्या कहता है, नास्ति विद्या समम चक्षु। नास्ति नो जोर, अस्ति मतलब कोई नहीं, विद्या मतलब सरस्वती विद्या, समम मतलब समान, और चक्षु का मतलब होता है आँख। तो कहता है क्या, इसका अर्थ कहता है विद्या के समान नेत्र नहीं है। ये जो हमारा विद्या है, सरस्वती जिसे कहते हैं, यानी विद्या रूपी जो धन है, इसके समान कोई भी चीज़ नहीं है, यानी विद्या से बड़ा नेत्र कुछ भी नहीं है। अब कहता है क्या, परोपकाराय शताम विभूतयः, यानी सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। सज्जन का जो संपत्ति होता है, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, गुणी लोग होते हैं, उनकी संपत्ति जो होती है बेटा, दूसरे के हेल्प के लिए होती है। ठीक है। बाकी अगला जो भी शुक्तिया है या जो भी दोहा है, उसको हम बुक से फिर देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चों, ये आपका बुक है। बुक में दिख रहा है आपको शुक्तया, उसके बाद है केवलम पठनाय। अब जो है जैसे जैसे दोहा है उसके साथ चित्र भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो क्या है, नास्ति विद्या समम चक्षु, और विद्या के समान नेत्र नहीं है। अब देखिए, नास्ति विद्या समम चक्षु, अर्थ विद्या के समान नेत्र नहीं है। उसी तरीके से देखिए कैसे ये आदमी हेल्प कर रहा है असहाय को। तो परोपकाराय शताम विभूतयः, यानी सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। जो दुष्ट होते हैं वो हमेशा दुष्ट सोचते हैं दूसरों के लिए, कभी अच्छा नहीं सोचते, और जो अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा दूसरे के परोपकार के लिए सोचते रहते हैं। अब कहता है नास्ति सत्य समम तपः, यानी सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। बच्चों, मैं बार बार कहती हूँ, क्लास में भी जब आप लोग पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है आप लोग को, कि झूठ नहीं बोले। अगर आपको कोई दिक्कत है या किसी भी तरह की बातों के लिए सफाई नहीं देनी चाहिए, यानी सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। आप पूजा पाठ नहीं कीजिए, तपस्या नहीं कीजिए, लेकिन सत्य बोलिए तो आपको पूजा पाठ करने का फल मिलेगा। यानी जब भी बोलिए सत्य बोलिए, अच्छे से बोलिए। सत्यम वद धर्मचर, कहता है सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। आप किसी भी जाति के हैं, लेकिन आप अपने धर्म को मानिए, आचरण कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है। अब कहता है क्या, मातृदेवो भव, यानी कैसे अपने माँ बाप को प्रणाम कर रहा है बच्चा। ये सब चीज़ सीखने लायक है, आप लोग भी सीखिए। कहता है क्या, अर्थ माँ देवी स्वरूपा है, माँ जो है देवी का स्वरूप है। पितृदेवो भव, यानी पिता जो है देवता स्वरूप है। माँ अगर देवी का रूप है तो पिता जो है देवता का रूप है। तो हमें अपने माता पिता को इज्जत करना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए, उनको कभी भी कटु बोली नहीं कहना चाहिए, ताकि उनका मन दुखी हो। अब है आचार्य देवो भव, इसका अर्थ हुआ आचार्य देवता स्वरूप है, यानी गुरु जी जिनसे हम लोग शिक्षा दीक्षा लेते हैं, वो क्या हुआ बेटा, आचार्य यानी गुरुदेव। तो वो भी हमारे लिए क्या है, देवता स्वरूप हैं। ठीक है। हमें अपने आचार्य का भी इज्जत करनी चाहिए।
तो ये हो गया बेटा शुक्रिया, जो आपको चैप्टर 6 के रूप में पढ़ना है। इसका जो है आप देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर नहीं है। देखिए प्रश्न पत्र में यानी टेस्ट पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारा हाफ टर्म का सिलेबस है बेटा, सबको बारी बारी से हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना सिलेबस मिलाते जाइए और एक एक चीज़ को लर्न करते चलिए। और जैसे जैसे मेरा ऑनलाइन क्लास होगा, यानी आप लोग का ऑनलाइन क्लास होगा, तो आप उस क्लास में डाउट क्लियर कीजिए। लिसन, एक चीज़ और आप गौर से सुन लीजिए। आपका जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है, ये चैप्टर तीनों मिला के एक ही होता है, लेकिन आपके बुक्स में तीनों को अलग अलग किया गया है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लेंगे और याद करेंगे। अब जो हमारा ऑनलाइन क्लास होगा उसमें हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, फिर याद करेंगे। सभी बच्चे कॉपी में लिख लेंगे इस श्लोक को और याद करेंगे। दैट्स ऑल। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।